Program is find the factorial of a number. फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो n का फैक्टोरियल मान लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ n इज़ 4. दैट मीन्स हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने वाले हैं, यानी 4 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. तब हम इसको किस तरीके से रिकर्जन से निकालेंगे? अगर हमें इसको n कहती हूँ तो अगली बार ये कौन है? n-1. बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना. आपने कहा मैम इस बार क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट हो रही है इसलिए मेरा फंक्शन कैसा होगा? जो वैल्यू रिटर्न करेगा. फंक्शन का नाम क्या है? इंट फैक्टोरियल. और हमने यहाँ पे क्या पास करा है? इंट फैक्ट. और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करा है इंट n. एज वी ऑल नो कि फैक्टोरियल ऑफ n इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू, अगर n की वैल्यू 0 होगी, फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 0 है तो क्या रिटर्न होगा? तो भाई रिटर्न होगा 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है. दैट इज़ माई बेस केस कि जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाए तो आप क्या रिटर्न कर दो? 1 को रिटर्न कर दो. और नहीं तो रिटर्न हो जाए किसकी वैल्यू? नहीं तो रिटर्न हो जाए n इंटू एफ फैक्टोरियल. फंक्शन को मैं फिर से कॉल करूँगी और n-1 भेजूँगी. यानी अगर पहले वैल्यू 4 है तो मैं अगली बार 3 भेजूँगी, 3 है तो 2, समथिंग लाइक दिस. अगेन हमें ट्राई रन तो करना ही है ताकि हमें समझ आ सके कि ये फंक्शन कैसे कॉल कर रहा है. जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो उसके साथ 4 को भेजा. लेट हैव एन एग्जाम्पल कि मैंने 4 भेजा. अगर मैं 4 भेजती हूँ तो n ने क्या रिसीव करा? n ने रिसीव करा 4. अगेन हमें क्या बनाना है? अगेन मुझे स्टैक बनाना है ताकि मैं समझ सकूं कि फंक्शन किस तरीके से काम करेगा या इन्वोक होगा. n ने रिसीव करा 4. क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं. तो इसका मतलब क्या हो जाए? 4 इंटू, अगर मैं अपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखूँ तो 4 इंटू मैंने फिर से अपने ही फंक्शन को कॉल कर लिया और n-1, दैट मीन्स मैंने 3 भेजा. इस बार n ने क्या रिसीव करा? 3 रिसीव करा. क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं. अगेन एक बार फिर से कॉलिंग हुई फंक्शन की और क्या हो गया? 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2. n ने क्या रिसीव करा? 2. क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं. तो क्या कॉल हो गया? 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1. हमने क्या भेजा? 1. क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं. तो 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0. फैक्ट ऑफ 0. अगर मैंने फैक्ट ऑफ 0 भेजा तो इस बार n ने क्या रिसीव करा? 0 रिसीव करा. अगर n की वैल्यू क्या, इस बार n की वैल्यू 0 है? हाँ. अगर हाँ तो फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा? जहाँ से लास्ट टाइम कॉल हुआ था. लास्ट टाइम वो कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ पर. दैट मीन्स फंक्शन ने वैल्यू क्या रिटर्न करी? 1. और जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो भी तो रिटर्न हो रही है ना. तो यानी 1 इंटू 1 होकर भी कहाँ जाएगी? वापस आएगी, यानी अपने फंक्शन कॉल पे पहुँचेगी. दैट इज़ 1 यहाँ पे पहुँचा. 1 इंटू 2 भी मल्टीप्लाई होकर कहाँ पहुँचेगा? अपने फंक्शन कॉल पे पहुँचेगा, यानी वैल्यू क्या आई? 2. 3 2s 6 होकर वैल्यू क्या रिटर्न हुई? 6. वो भी कहाँ पे पहुँचेगा? अपने कॉल पे. और 6 बार 6 इंटू 6 4 क्या हो गया? 24. जो वैल्यू रिटर्न हुई वो कहाँ पर आ जाएगी? वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. यानी अगर मैंने इसको किसी में स्टोर कराया है तो x की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 24. अगेन ये रिकर्सिव है फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शन अपने ही फंक्शंस को बार बार कॉल करता है. अगर हमें ये बात बेस केस हमें पता होना चाहिए कि हमारी वापसी कब होगी. ओ भाई, अगर n की वैल्यू 0 हो गई है तो हम रिटर्न 1 करेंगे, क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि फैक्टोरियल 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. और अगर ये बात सच नहीं है तो हर बार मैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 को कॉल करूँगी और हमारा आंसर स्टेयर्स लगते जाएंगी, यानी प्लेट्स लगती जाएंगी हमारे रिकर्सिव में, यानी स्टैक में. और जब वापसी होगी तो एक एक प्लेट हटेगी और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो हमारे यानी कॉलिंग स्टेटमेंट पे रिटर्न होती रहेगी. थैंक यू.